ये कहानी नीतू की है, जो हमारे बगल में बैठी हैं। नीतू एक आशा वर्कर हैं और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता रखती हैं। कोई डिलीवरी का केस हो जाए, किसी के साथ कुछ घटना घट जाए, तो नीतू सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि आशा है और आशा से आसमान बनता है और तमाम लोगों की आशाएं जुड़ी रहती हैं। वही आशा का काम नीतू अपने गांव में कर रही थी, लेकिन एक दिन उनके साथ छिड़खानी हो जाती है, उनके साथ एक बड़ी घटना घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए। ये कहानी नीतू की है और नीतू की कहानी हम नीतू से सुनेंगे। नीतू, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या हुआ था। मैं आप बोलो, डिलीवरी लेकर आए। पूरी घटना को शुरू से हाँ, बताइए। मैं डिलीवरी लेकर आए, गाड़ी खड़ी हो गई। हम्म उससे मरीज उतारा मैंने, हम्म वो खटिया पे लटाया। उसके घर वाले मरीज घर को ले गए हम्म और हमसे बोले कि आप यहीं बैठना, हम वापस आके आपको छोड़ आएंगे। रात का समय था, 8 बजे 8:30 का। वो चले गए घर और जो निकला इसने दारू पी की गाली दी हमें, रंडी है, धंधे करती है, पैसे कमाती है और गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी गाली दी है, मादर जोत की भोसड़ी वाली। उसने मेरे धक्का मार दिया, छेड़खानी की और धमकी दे रहा था मार देंगे जान से। उसने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, धक्का मारा, हम गिर पड़े। वो उनके घर वालों ने कुछ नहीं कहा। तो नीतू, आप कब से ये आशा वर्कर हैं और उस दिन जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन क्या केस लेकर के आप जा रहे थे? डिलीवरी। अच्छा, कितने साल से आप आशा का काम? हम आशा का काम कर रहे हैं 2006 से। 2006 से जी। और गांव में डिलीवरी थी, उस केस को लेकर के आप जा जी। रहे थे। फिर क्या हुआ? इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। आपने कहीं कंप्लेन वगैरह कुछ किया? जी सर, हम थाने गए। हमने पूरी बात बता दीजिए आप, जो भी हुआ सब बताइए। थाने आप गए, बता दीजिए, हम ऐसे पकड़े हैं। थाने गए, हमने एप्लीकेशन दिया, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। उनका फोन आया, उनने कहा क्यों बहन जी आप क्या चाहती हो? हमने कही हम उनसे लड़ना चाहते हैं। मेरे साथ में बदतमीजी हुई। उनने कहा कि आप अगर लड़ने चाहती हो तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा। तो हमने हम कचहरी, कोर्ट, हाई कोर्ट लोग तैयार हैं इसके लिए जाने के। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे ले दे के तफ्सीर कर लिया, 1 दिन का निचालन कर दिया और बस जब हम दोबारा गए उसने कोई नहीं सुनी। हम इसके बाद उड़ई गए, उड़ई में एक एप्लीकेशन दिया है, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तो अभी तक नीतू की कोई सुनवाई नहीं हुई है और नीतू आपने इस अपमान का, इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती है, क्योंकि एक महिला के साथ इस तरीके की छेड़खानी कोई कर नहीं सकता, और वो भी एक कर्मचारी है, आशा वर्कर है, सरकारी महकमे में काम करती है। जब उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये महिला थाने भी गई, थानेदार ने नहीं सुना। उड़ई में गई, वहाँ पे जिला मुख्यालय है जहाँ पे, वहाँ पे भी नहीं सुना। अब क्या सोच रही हैं, आप क्या करेंगे आप? सर, हमारा एक ही न्याय है, जो हमारे साथ में बदतमीजी करेगा उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। तो आप उसको दंड दिलाना चाहते हैं। तो आपकी आज कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं। क्या मांगे हैं आप? 3-4 मांगे जो आप बताना चाहते हैं कि मेरी ये मांगे हैं, कि ताकि हम अच्छे से काम कर पाए, हम ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सर ये बताइए, अगर हम हमारे साथ में ऐसा होगा हम काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। आज ये, कल भी, परसों भी हमारे साथ में यही होगा। अब जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे नौकरी करके, बताइए आप। बिल्कुल। तो एक दलित महिला अगर नौकरी भी करना चाहे तो कैसे करे? उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, उसके साथ अगर हम डिलीवरी के साथ नहीं जाते हैं तो आप लोग मेरे पास दबाव देते हैं कि क्यों नहीं आती हो, आपको काम करना पड़ेगा। मैं कैसे काम करूं? तो आप सोच सकते हैं, आशा वर्कर सबसे मेहनत का काम करती है। डिलीवरी के समय हो, टीकाकरण का समय हो, गांव की सर्वे हो, सब काम आशा के ऊपर होता है। आशा एक बहुत बड़ी आशा है, लेकिन उसी आशा को जब निराशा मिलती है तो कौन उसका साथ देता है? आज आशा, नीतू यही तो बात कर रही है कि मैं कैसे नौकरी करूं। मैं एक दलित महिला हूं, नौकरी करती हूं, आशा हूं, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। मैं अपील करना चाहूँगा खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कि उनके कर्मचारी के साथ ये घटना घटी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को, पुलिस के दरोगा जी से अपील करना चाहेंगे कि इनकी एफआईआर दर्ज कर इसको, पीड़ित को सजा देने की जरूरत है, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके और एक नीतू जैसी आशा अपने गाँव में सम्मान के साथ चल सके, काम कर सके। नहीं तो ऐसी महिलाएं जो निकल के आगे आई हैं, बहुत कम दलित महिलाएं निकल के आगे काम कर पाती हैं, लेकिन अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो वो निश्चित तौर से घर बैठ जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। एक दलित महिला कितने लेवल पे संघर्ष करती है। अगर इनकी जगह पे कोई सवर्ण महिला होती, कोई दूसरी कास्ट की महिला होती, तो शायद ये घटना नहीं घटती। ये चीज हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है नीतू, अगर कोई पंडित जी या बड़ी कास्ट की आशा होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे ही होता? नहीं होता सर, ये गरीबी देख के होगा है।
कुछ नहीं है, ये घूमते ही इनका कोई कहना सहना वाला कोई नहीं। और क्या है, अगर इस बात पे अगर कोई चर्चे हमारे साथ में कोई मदद कर देता तो किसी महिला के साथ ये नहीं होता, बिल्कुल। कभी तो नहीं। आपकी मदद करने के लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आप अपने सम्मान के लिए लड़ते रहें। निश्चित तौर से नीतू जैसी तमाम महिलाएं जो इस तरीके के छेड़खानी, इस तरीके के अपमान का सहन करते हुए भी अपनी नौकरी करती हैं, समाज के लिए उनको सहायता करती हैं, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। और मैं नीतू आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं। आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि नीतू जैसी महिलाओं को मदद करने के लिए आप सब उनकी आवाज़ को बुलंद करने में ज़रूर साथ दें। आज नीतू की कहानी सुनी, तमाम ऐसी महिलाएं जो इस तरीके का काम करती हैं, रोज़ अपमान सहती हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है और एक दलित महिला की अस्मिता और उनके सम्मान का सवाल है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।